हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम जो है ऑलरेडी जो है 8 चैप्टर हिंदी में कर चुके हैं, तो आप लोग उस चैप्टर को ज़रूर जाके देखिएगा। और आज जो हम करने वाले हैं उस चैप्टर का 9वां चैप्टर, जो कि आप लोग के सामने अभी करेंगे। हमारे साथ आप लोग को बोलते चलना है ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाएगा। चलिए, जो पढ़ने वाले हैं उर्मियाँ। आर्मिया जो है, आर्मिया एक प्रकार का क्या है, तो जो आर्मिया था एक प्रकार का क्या था, ललित रचना था। क्या था? ललित रचना आर्मिया में था। आर्मिया जो था, आर्मिया कहाँ था, तो वह आर्मिया किसके लिए, पोम की राजधानी कहलाता था आर्मिया। ठीक है, पोम की राजधानी आर्मिया कहलाता था। उसके कहता ईसाई समुदाय विश्वास करते थे। ईसाई जो है किस पे विश्वास करते थे, वो जो ईसाई था किस पे विश्वास कर रहा था, मौन पे। किस पे? मौन पे करता था। अगला है कि अगला जो क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिका संपादन किया गया था। तो अशोक वाजपेयी जो था उसका पत्रिका का क्या नाम था, समवेद था, पहचान था, पूर्व ग्रह था। ये सभी के सभी उसका था, किसका, अशोक वाजपेयी का रचना। ठीक है, यानी कि पत्रिका में। अगला है, अशोक वाजपेयी को किस पत्र सरकार के द्वारा ला क्षुद्र में रहकर काम करने का मौका न्यूटन मिला। तो ला क्षुद्र में किस प्रकार का न्यूटन मौका मिला था, तो आपको पता होगा वह कौन सा था, फ्रांस के सरकार के द्वारा मिला था उसको। किसके द्वारा? फ्रांस के सरकार के द्वारा मिला है। फ्रांस और यूरोप एक अति प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग मनोहर हर वर्ष कहाँ होता था। फ्रांस में जो था हर वर्ष मनोहर कहाँ मनाया जाता, रंग मनोहर जो मना रहा था तो वह मनाया था ओर्मिया में। कहाँ? आर्मिया में मनाया था। आर्मिया में किस युग के ईसाई मठ थे। आगमिया जो था किस युग के लिए माना जाता था, तो आगमिया जो था वह मध्य युग में। कौन सा? मध्यम युग के लिए। आर्मिया कहाँ स्थित है, तो आर्मिया पूछा जाए कहाँ स्थित है तो दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला, रोम नदी कहाँ स्थित है, तो रोम नदी जो पूछे जाए तो रोम नदी जो है कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। आर्मिया कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में है। रोम नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। कहता आर्मिया के रचनाकार कौन थे। आर्मिया कहानी का जो रचनाकार था वो ललित था, और वो जो है अशोक वाजपेयी था। किसका था रचनाकार? अशोक वाजपेयी था। अगला है, कहता है वीर अन्यन ला ओर्मिया का अर्थ क्या था। ओर्मिया का अर्थ था कि ओर्मिया का नया गांव। ओर्मिया का नया गांव था। कहता ला क्षुद्रज क्या था। ला क्षुद्रज जो था ईसाई मठ के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ईसाई मठ के लिए। कहता आंध्र बेत्रा क्या था। आंध्र बेत्रा जो था एक कवि था। क्या था? कवि था। अगला, कहता प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील जो था साहित्य किसके लिए संबंध था, तो प्रगति साहित्य जो था वेदांत के दर्शन के लिए। किसके लिए? वेदांतों के दर्शन के लिए। कहता है जार शाही में था। तो जार शाही जो था अस्मियन रूस में पड़ता था। जार शाही का रूस में। अगला है, आंध्र बेतांद रेन सा और पाल लेनुआर ने ओर्मिया में रहकर संयुक्त रूप लगभग कितनी कविताओं की रचना की है। तो लगभग जो है कितना कविता का रचना किया था ओर्मिया में? 30 कविता। कितना? 30 कविता। कहता अशोक वाजपेयी ला क्षुद्रज में कितने दिन तक रहे थे। जो अशोक वाजपेयी था ला क्षुद्रज जो गया था वह 19 दिन रहा था। क्या? 19 दिन। कहता है पिक्सो क्या था। पिक्सो जो था एक प्रकार का क्या था, पिक्सो जो था एक प्रकार का चित्रकारी था। क्या था? चित्रकारी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 16 जनवरी 1961 को। 16 जनवरी 1961 का। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, दुर्गम छत्तीसगढ़। कहाँ? दुर्गम छत्तीसगढ़। जन्म कब हुआ, 16 जनवरी 1941 में हुआ है। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक 1994 तक कुल कितने रचना की थे। तो कुल रचना पूछे तो 35 कविता
और 27 गद्य लिखा था। वो जो 19 दिन के लिए गया था, 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य लिखा था। कहता ला मादा जेल द ओर्मिया किसकी रचना थी? वह किसको था? पिकासो का था, जो कि ओर्मिया में पड़ता है। कहता ला क्षुद्र का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला क्षुद्रज का जो है धार्मिक उपयोग कब से कब होता है? 14वीं सदी से लेकर फ्रेंच क्रांति तक हुआ था। ओर्मिया में 19 दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखा था? तो ओर्मिया में जो है 35 कविता और 27 गद्य लिखा था। 19 दिन के अंदर में 35 कविता 27 गद्य। और हम लोग एक दिन में एक कविता भी नहीं लिख पाएंगे, एक महीना में नहीं लिख पाते हैं तो एक दिन में क्या लिखेंगे? कहता फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या था? कला केंद्र बोले तो आर्मिया था। क्या था? आर्मिया। कहता आर्मिया दक्षिण भारत का एक मध्य युग में रहा। आर्मिया जो है किस भारत का? दक्षिण भारत का एक युग किसके लिए? ईसाई मठ के लिए था। किसके लिए? ईसाई मठ। आर्मिया दक्षिण फ्रांस का एक मध्य युग में रहा। आर्मिया जो था दक्षिण फ्रांस का क्या था? एक युग माना गया था। अगला चिपको की प्रसिद्ध रचना क्या था? चिपको का जो प्रसिद्ध रचना था ला मादा मोजेल द ओर्मिया था। अगला जो इसका क्वेश्चन है कि काथुलसियम संपादक विश्वास करता था। कालसुथियम जो है संपादक का विश्वास कौन करता था? किसके लिए? मौन के लिए करता था, मौन रखता था वो लोग। अगला है कतला क्षुद्रज के इमारत पर क्रांति के बाद किसका कब्जा हो गया? तो उस जो है लाक्षुद्रज जब क्रांति हुआ था, उस क्रांति के बाद जो है उस इमारत पे राजा और व्यापारी राज करने लगा था। कौन? राजा और व्यापारी। राजा और व्यापारी एवं साधारण लोग भी था उसमें। राजा एवं व्यापारी साधारण लोग। हाँ, अगर आम तौर से बोला जाए तो मुख्य रूप से उसमें जो है ना साधारण लोग ही रहता था वहां पे। कहता अशोक वाजपेयी का पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी का पिता का नाम पूछे तो परमानंद वाजपेयी। क्या था? परमानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के फ्रेंच सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा था? अशोक वाजपेयी द्वारा जो फ्रेंच दिया गया था वह कौन सा था? तो ऑफिसर ऑफ द ओवर फ्रेंच कॉमन्स था। किसका था? वह ओर्मिया के द्वारा दिया गया था। अगला जो है उसका ओर्मिया किस नदी पर स्थित है? ओर्मिया जो पूछे तो रोम नदी पर। कौन सा? रोम नदी पर। कहता वीर नवलक क्या था? वीर नवलक जो था एक छोटा सा गांव था। ठीक है, वीर नवलक क्या था? एक छोटा सा गांव था। प्रत्येक वर्ष ओर्मिया में कैसा समारोह आयोजित किया गया था? प्रत्येक वर्ष कैसा समारोह आयोजित किया गया था ओर्मिया में? तो रंग महासमारोह। रंग महासमारोह। कहता रोम नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम था? तो रोम नदी पर जो बसा शहर था वो आर्मिया था। और कहता लेखक कितने वर्ष पहले बार ओर्मिया गए थे? तो कितने वर्ष का था जो लेखक ओर्मिया पहली बार गया था? तो 10 वर्ष का। कितना? 10 वर्ष। 10 साल का। अगला है लेखक ओर्मिया का क्या साथ लेकर आए थे? लेखक जो गया था ओर्मिया के साथ क्या लेकर गया था? तो वह क्या लग गया था? टाइपराइट और ट्रेप्स पुस्तक लेकर गया था। ठीक है। कहता उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? हम लोग जानेंगे कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। किसको? जापान को। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। इसके लिए धन्यवाद करूंगा और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।